बोलिए अनसुईया मैया की जय। लौटकर लक्ष्मी के पास जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, लक्ष्मी ताना मारेगी। सो ठाकुर जी ने नारद जी से पूछा कि बाबा जी अब ये बताओ यहाँ से कहाँ जाओगे। तो नारद जी बोले मेरा कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ जाएं। ठाकुर जी बोले चाहे जहां जाना पर कृपा करके मेरे घर नहीं जाना। तो ठाकुर जी ने जब कहा तो नारद जी बोले ऐसा क्यों, आपके घर क्यों ना जाएं। अरे बोले बाबा जी जाना नहीं, और कदाचित पहुंच भी जाना तो ये सब हालचाल नहीं बताना जो देख रहे हो, ये मेरे घर नहीं बताना, लक्ष्मी से चर्चा नहीं करनी। पर बाबा नारद जी ने मन में विचार किया ऐसा बढ़िया समाचार और हम नहीं करें प्रचार तो काहे के पत्रकार। पत्रकार तो यही चाहता कोई ऐसी घटना मिले कि पेपर खूब बिके, चाहे जैसा हो। तो नारद जी को लगा कि ये तो बहुत आवश्यक है। तो ठाकुर जी को किया प्रणाम और वहां तो वहां हूं कर दिया और लेकर के वीणा महाराज सीधे श्रीमन नारायण 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 हरि हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि हमारे बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि हमारी देर प्रभु तुमने काहे को करी। देर ना करी प्रभु शिवरी माई को, देर न करी प्रभु शिवरी माई को, देर ना करी प्रभु शिवरी माई को, देर न करी प्रभु शिवरी माई को। झूठे बेर खाए ओ हरि तुमने, झूठे बेर खाए ओ हरि हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण गाते नारद जी भगवती लक्ष्मी के सामने पहुंचे। अब उमा रमा ब्रह्माणी को तो 6 महीने हो गए थे, ठाकुर जी सामने नहीं है। सो बेचारी तीनों एक जगह बैठी तमाम विचार कर रही कहाँ चले गए, क्या हुआ, कोई खबर नहीं। और तब तक सुना श्रीमन नारायण, लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। अब पता चल जाएगा कहाँ है ठाकुर जी, क्योंकि दुनिया भर का ज्ञान रखने वाले। जैसे ही बाबा नारद जी ने कहा श्रीमन नारायण, लक्ष्मी का चुप रहो। नारद जी ने कहा क्यों, बड़ी नाराज हो रही हो, ये तुम्हारा गाना अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा जी बोले अभी तक तो बहुत अच्छा लगता था, अब अच्छा क्यों नहीं लग रहा। माता जी बोली 6 महीने से दर्शन नहीं है, अच्छा कहां से लगेगा। 6 महीने से ठाकुर जी का दर्शन नहीं है और आप श्रीमन नारायण गा रहे हो। नारद बड़े प्यार से पूछा, नारद हाँ मैया आपका तो नियम है रोजाना ठाकुर जी का दर्शन करते थे, अब 6 महीने से आपके नियम का क्या हो रहा है। तो बाबा नारद जी ने कहा मैया मेरा नियम तो पूरी तरह निर्वाह हो रहा है, चल रहा है। मतलब आप दर्शन करते हैं रोजाना। हाँ मैया रोजाना दर्शन करते हैं, अब तो दिन में 3 बार दर्शन करते हैं। 3 बार, हाँ कहाँ दर्शन करते हो। बाबा नारद जी बोले जहां आपने भेजा है वहीं दर्शन करते हैं। अब मैया जान गई कि इनको सब मालूम है, हमने ही सब किया है। माता जी ने कहा नारद देखो जो हुआ हुआ वो सब भूलो, पर ये बताओ वो है कहाँ। तो बाबा जी बोले जहां आपने भेजा वही है। अरे छोड़ो अभी आप कहां से आ रहे हो। नारद जी ने कहा अभी अभी हम ठाकुर जी का दर्शन करके ही, ठाकुर जी का दर्शन करके आ रहे। हाँ हाँ आप उनके पास गए थे। हाँ हाँ उनके पास रुके थे। हाँ हाँ हाँ। अरे तो आपसे कुछ बातें हुई कि नहीं, कुछ आने जाने की कह रहे थे कि नहीं। नारद जी बोले मैया अभी कहा बातें होंगी, अबे तो वो बोल भी नहीं पाते हैं, बातें कैसे होंगी।
अभी तो बोलते ही नहीं है। माता जी को लगा क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं है? अरे बोलने लायक ही नहीं है तो बोलेंगे कहां से? क्या हो गया, क्यों बोलने लायक नहीं है? अरे मैया अभी बोलने की उनकी अवस्था नहीं है, उम्र नहीं है, आयु नहीं है, छोटे से बच्चा है, छोटे से बच्चा। माता जी ने कहा नारद हमसे भी हंसी कर लेते हो, ये बताओ कब आएंगे, कुछ कहा है? नारद जी ने कहा मैया मान लो आएंगे कैसे, अभी तो बैठ भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते, आएंगे कैसे? अब तो माता जी बहुत चिंतित, ये सब क्या कह रहे हो? बाबा जी बोले देखो मैया मैं तो बदनाम आदमी हूँ, कितना भी सही बोलूं लोग मानते नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो आप भी मेरे साथ चलो, और आपकी इच्छा हो तो पालना की रस्सी पकड़ के तुम भी जरा लो 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 करके झुला लेना 2 बार। चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा था बताना नहीं, और बाबा जी संग में लेकर चल पड़े दिखाने के लिए। ये है साधु। जानते हो साधु का स्वभाव क्या है? अगर ठाकुर जी कुछ कहें भी कि नहीं नहीं ये आदि पसंद नहीं है, इसको मत लाना मेरे सामने, तो क्या कहते हैं? आप तो करुणा के सागर हैं प्रभु, आप तो दया करो, आग्रह पूर्वक आपको ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देंगे, आग्रह पूर्वक इसकी रक्षा करो, इसको शरण में ले लो। साधु ही तो गुरु है, भगवान से जोड़ने का काम तो साधु ही करते हैं। सदगुरु वैद्य, तो वैद्य जोड़ते हैं क्या? वैद्य जोड़ते नहीं है। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, ध्यान नहीं दिया, आगे गड्ढा पड़ा, मोटरसाइकिल का पहिया चला गया, उसमें गिर गए, कुछ ज्यादा नहीं लगा, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया हाथ की हड्डी में। फोन कर दिया घर पे, लोग बाग आए और आनंद फानंद में उठाए के अस्पताल में पहुंचाया। हड्डी के अस्पताल में गए, डॉक्टर ने कहा फ्रैक्चर है, प्लास्टर होगा, कर दीजिए। उसने फट से प्लास्टर किया और प्लास्टर करके उसी में एक पट्टी लपेटी और पट्टी लपेट के आपके ही गले में पहना दी, आपके गले। अब आप कहोगे कि महाराज ये क्या किया, रुपया भी ले लिया और मेरे ही गले में लटका ही दिया, मेरे ही गले में। डॉक्टर कहेगा भैया आपका है ये हाथ, ये हाथ आपका है, फ्रैक्चर हो गया था तो हमने प्लास्टर कर दिया, अब आपका है तो आपके ही गले में लटकाया जाएगा, चाहे टूटा हो चाहे फूटा हो। आप विश्वास रखिए, इसे आप लटकाए रहिए और लटके 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 ये टूटा हुआ जुड़ जाएगा और ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये काम है गुरु का। ईमानदारी से बताओ हम लोग किसके हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ठाकुर जी के अंग हैं। और संसार के गड्ढे में गाड़ी गिरी और तुम टूट गए। किससे टूट गए? ठाकुर जी से टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। अब गुरु वैद्य के पास पहुंचे, गुरु वैद्य जी ने सत्संग का प्लास्टर चढ़ा करके भजन की रस्सी लपेट कर तुम्हारे गले में डाल दिया। किसके गले में? जिसका हाथ टूटा। तो गुरु जी ठाकुर जी से कहते हैं है किसका? आपका ही अंश तो है, हमने तो केवल प्लास्टर चढ़ाया है, हमें से अपने गले में थोड़ी डालेंगे। अच्छा आपके हाथ का प्लास्टर की रस्सी अगर कहीं वो अपने गले में डाल ले डॉक्टर, तो हाथ जुड़ेगा आपका, है ना? तो गुरु जी भगवान को भी समझा देते हैं। श्री रामानुज स्वामी भगवान श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं ये आपका ही था, संसार के गड्ढे में गिरकर टूटा, हमने सत्संग का प्लास्टर देकर भजन की रस्सी डालकर अब आपके ही गले में तो लटकाएंगे, क्योंकि आपका ही तो था, आपके ही गले में लटकाएंगे। हे स्वामी जी, हे प्रभु लक्ष्मी नारायण, आप इतनी कृपा करो, इसे थोड़े दिन लटकाए रहो और थोड़े दिन आपके लटका रहेगा तो ये टूटा हुआ जुड़ जाएगा और आपका जैसे का तैसा हो जाएगा, इसमें फिर कोई दोष नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको ही स्वीकार करना, इसको, इसे आप ही स्वीकार करो। वात्सल्य गुण सागर आप ही तो है और ये आपका ही है। तो गुरु वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, जो भगवान से टूटे हुए व्यक्ति को सत्संग का प्लास्टर चढ़ाकर भजन की रस्सी लपेटकर भगवान के गले में लटका देते हैं, ठाकुर जी गले में लटका देते हैं, उन्हीं के चरणों से जोड़ देते हैं।
और भजन की रस्सी अगर बराबर पड़ी रहेगी प्यारे तो टूटे हुए जुड़ जाओगे, जो फ्रैक्चर हुआ वो खत्म हो जाएगा और श्री ठाकुर जी के हो जाओगे। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। साधु सदगुरु का काम करता। श्री नारद जी ने भी वही काम किया, बताने को रोका था। भगवान कुछ भी कहें, कभी कभी सदगुरु भगवान के कहे हुए को अनसुनी करता है और आपकी दीनता को देखकर, आपकी अधीनता को देखकर, आपकी विकलता व्याकुलता को देखकर, आपकी बलहीनता कमजोरी को देखकर, आपकी अज्ञानता भूलों को देखकर, आपकी प्रार्थना को सुनकर सदगुरु स्वतंत्र कृपा भी कर देते हैं और ठाकुर जी को थोड़ा सा अनसुनी करके और ले जाकर उनके चरणों में ठाकुर जी ने कहा था बताना नहीं, और नारद जी दिखाने को चल पड़े। चलो दिखा लाए। चलो तीनों देवियों को लिया, आकाश मार्ग में खड़ा किया। मैया ने पालने से उतारकर बच्चों को जमीन में बिठा दिया है। सो मिट्टी में चारों बच्चे खेल रहे हैं, धूल धूसरित अंग वाले। धूल धूसरित अंगस्तम नृत्यति वेदांत सिद्धांत, कृष्ण लीला वर्णन किया गया। धूल धूसरित अंगा वेदांत सिद्धांत नृत्यति। कौन नाच रहा मैया के आंगन में, गोकुल की गलियों में? ये धूल धूसरित अंगों वाला कौन है? बोले वेदांत सिद्धांत नृत्यति। ये वेदांत का सिद्धांत नाच रहा है। ज्ञानियों का गेय, ध्यानियों का ध्येय, भक्तों का भगवान, वो नाच रहा। धूल धूसरित अंगों वाले भगवान को देखकर तीनों देवियां भी विमोहित हो जाती हैं। कैसे मिलेंगे? श्री नारद जी ने कहा वो भिखारी बन के गए थे, आप भिखारिन बन के जाइए। भगवान के मिलने का उपाय क्या है जानते हो? दीन होकर जाओ, याचक बन के जाओ, बाबा जी बन के जाओ, सीधा सीधा। तीनों ने साध्वी वेश बनाया और मैया के द्वारे पहुंची। अब एक भाव देखो, समय नहीं है तो भी क्या करें, हम विवश हैं। एक भाव विनीत जी का बहुत प्यारा लगता है। जैसे ही तीनों देवियों को इन तीनों देवताओं ने आते देखा, भले ही वो बालक हैं पर ज्ञान तो पूर्ण है उनमें, धूल का मिट्टी का खेल छोड़ करके मैया की ओर भागे। ये पंक्तियां श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज लिखते हैं। दौर दूर भागे, दौरी दूर भागे। कौन? ब्रह्म बालक किधर? कुटी की ओर। कब? उमा रमा ब्रह्माणी दीन्ही जब दिखाई री। उमा रमा ब्रह्माणी दीन्ही जब दिखाई री। जाकर मैया की गोद में चढ़ गए और क्या कर रहे हैं? आनन छुपावे अनुसूया के आंचल में, रोवे घबरावे कहें बचाओ मोह मायरी। जो शरणागत वत्सल हैं, जो पूर्ण रक्षक है और वो रक्षा मांग रहे हैं। हाँ। दौड़कर भागे। किसको देखा आते हुए? बहुत ध्यान दो कथा पर। किसको आते हुए देखा? उमा रमा ब्रह्माणी को। किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। किधर भागे? कुटी की ओर। कुटी की ओर, मैया की ओर। दो बातें कही है विनीत जी ने। आते किसको देखा? उमा रमा ब्रह्मा। उमा रमा ब्रह्माणी लौकिक संबंध में अगर भाषा में बोला जाए तो इनकी कौन है? जानती हो कि नहीं? पत्नियां है ना। तो सीधा लौकिक भाषा में अगर बोले तो पत्नियों को आते देखा, पत्नी को आते देखा तो किधर भागे? मां की ओर भागे। पत्नी को आके आते देखा तो मां की ओर भागे। इसका अर्थ क्या है? संदेश क्या है? शिक्षा क्या है? निर्देश क्या है? दिशा क्या है? दर्शन क्या है? अभिप्राय क्या है? प्रयोजन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? समझाना क्या चाहती है कथा हमें? भागते तो हो
पर किधर से किधर भागना है, कहां से कहां की ओर भागना है, इसका विवेक नहीं है। पत्नी को देखा तो मां की ओर भागे, आसक्ति को देखा तो भक्ति की ओर भागे, वासना को देखा तो उपासना की ओर भागे, बंधन को देखा तो मुक्ति की ओर भागे, श्रृंगार को देखा तो सदाचार की ओर भागे, महलों को देखा तो झोपड़ी की ओर भागे, अशांति को देखा तो शांति की ओर भागे, दुख को देखा तो सुख की ओर भागे, जब आसक्ति की ओर देखा तो भक्ति की ओर भागे, जब मां की ओर देखा, जब पत्नी की ओर देखा तो मां की ओर भागे, जब पतन की ओर देखा तो उत्थान की ओर भागे, जब भोग की ओर देखा तो योग की ओर भागे, जब विनाश की ओर देखा तो विकास की ओर भागे, जब अशांति की ओर देखा तो शांति की ओर भागे, जब पत्नी को देखा तो मां की ओर भागे, पत्नी को देखा तो मां की ओर भागे। किधर भागना है, किधर भागना है? आसक्ति से भक्ति की ओर, वासना से उपासना की ओर। पत्नी की निंदा नहीं हो रही है, संदेश कथा का दिया जा रहा है। कथा का संदेश क्या है? श्रृंगार की ओर नहीं, सदाचार की ओर भागो, बंधन की ओर नहीं, मुक्ति की ओर भागो, भोग की ओर नहीं, योग की ओर भागो, पतन की ओर नहीं, उत्थान की ओर भागो, अशांति की ओर नहीं, शांति की ओर भागो, पत्नी की ओर नहीं प्यारे, मां की ओर। चंचल की ओर भागते हैं, जबकि आंचल की ओर भागना है। और मां की गोद में चढ़ गए। मां का आंचल ही तो एक ऐसा आंचल है जो प्रचंड मार्तंड की कठोर रश्मियों के असहनीय ताप से मुक्त करने के लिए छोटे से शिशु के मुख के ऊपर पर्दा बन के गिरता, उसे शांति का अनुभव कराता है। शांति का अनुभव एक ही तो ऐसी इच्छाओं की व्यवस्था है जो 24 घंटे बच्चे के साथ है, और वो मां का आंचल है। जिस गोद में जहां बलहीन, आधारहीन, ज्ञानहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन, अनाथत्व, ज्ञानहीनत्व, दुर्बलत्व, अधीनत्व जहां विराजमान है, अर्थात शिशुत्व, समझ में आया? शिशुत्व जहां है वहीं मां का आंचल है, और जहीं सयानापन आया आंचल खत्म हुआ। इसलिए सयानेपन की जरूरत नहीं है, हमेशा शिशुत्व की आवश्यकता है। तब ठाकुर जी कहते हैं, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखही महतारी। अगर सयाने पन्ने की भूल करी तो गोद से दूर हो जाओगे, फिर आंचल की छाव चली जाएगी। इसलिए गोविंद इस आंचल की छाव के सुख का अनुभव करने के लिए वो आनंद कंद भी इस सुख से वंचित थे। इसलिए शिशु बनकर के माता अनसुईया की गोद में, कौशल्या की गोद में, कभी यशोदा की गोद में आकर इस आंचल की छाव के सुख का अनुभव करने के लिए पधारे। एक बार ठाकुर जी से पूछा गया, आप बच्चा बनकर क्यों जाते हैं? राक्षसों को मारने के लिए बच्चा सफल है क्या? बच्चा बनकर क्यों जाते? ठाकुर जी बोले, तो क्या मैं राक्षसों के लिए धरती पर जाता हूँ? राक्षसों को मारने का काम तो बैकुंठ साकेत से भी कर सकता हूँ, तो क्यों जाते हो? ठाकुर जी ने कहा, केवल इसलिए। एक बार मैंने विचार किया कि सभी भक्त यही कहते हैं, जिम बालक ही राख महतारी, जिम बालक ही राख महतारी। मुझे पता ही नहीं था कि बालक को महतारी कैसे रखती है, ये ज्ञान मुझे था ही नहीं। इसी ज्ञान के अभाव की पूर्ति के लिए मैं पृथ्वी पर बालक बन के गया, और मैंने सीखा कि बालक को महतारी कैसे रखती है। ये शिक्षा माता कौशल्या यशोदा से पाई, और उस दिन से मेरा ये ज्ञान पूर्ण हो गया, और तब से मैंने भी अपने भक्तों को महतारी तरह रखना प्रारंभ कर दिया। उस सर्वज्ञ को भी पूर्ण ज्ञान करने वाली है तुम्हारे भारत की मां।
इसलिए शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा, सभी मतों ने, मतपंथों ने कहा, इस बात को किसी ने आज तक नहीं नकारा कि सबसे महान है माँ। माँ से महान दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी पंथ इस बात को नहीं नकार पाया, कोई ग्रंथ, कोई संप्रदाय, कोई संत आज तक इसको नहीं नकार पाया। अपने यहाँ नरो नारायणो भवति दंडक ग्रहण मात्रेण, उनके भी नियम में हमने पढ़ा है कि जब दंडी के सामने भी जन्मदात्री आवे तो दंड को झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। ये दंडी स्वामी के नियम में ही वर्णन किया गया। जन्मदात्री इतनी महान होती है, सबसे ऊंची है माँ। माँ के बाद है भगवान, भगवान के बाद है सारा जहान। पहाड़ से भी ऊंची है माँ, पर पहाड़ जैसी कठोर नहीं। सागर से भी गहरी है मां, पर सागर सी खारी नहीं। हवा से भी गतिशील है मां, पर हवा जैसी अदृश्य नहीं। भगवान की भी जननी है मां। फिर सुनो, भगवान की भी अगर मां न होती तो भगवान की भी जननी है मां, पर भगवान में भी एक कमी है, दुर्लभ है। भगवान की भी जननी है मां, पर भगवान जैसी दुर्लभ नहीं। मां की कोई उपमा नहीं होती, मां की कोई उपमा नहीं होती, क्योंकि मां कभी उपमा नहीं होती। मां कभी उपमा नहीं होती। दुनिया में सभी के अभाव की पूर्ति संभव है, पर मां के अभाव की पूर्ति कतई संभव नहीं है। ध्यान से सुनना, भगवान भी अनेक बार मिले ऐसा वर्णन है। कबीर बाबा को 55 बार ठाकुर जी मिले, श्री नामदेव जी को 56 बार ठाकुर जी मिले, कबीर बाबा को 52 बार मिले। बहुत प्रमाण है कि इनको कितनी बार मिले, लेख आए। पर इन महात्माओं से भी पूछो, चाहे बाबा कबीर हो, चाहे बाबा तुलसी हो, चाहे बाबा नामदेव हो, भगवान आपको 56 बार मिले, भगवान आपको 52 बार मिले, पर आपको जन्म देने वाली मां तुम्हें कितनी बार मिला? तो वो भी कहेंगे केवल एक बार, केवल एक बार। भगवान भी अनेक बार मिल सकते हैं, पर मां कभी बार बार नहीं। उस मां के मातृत्व के सुख का, वात्सल्य के सुख का, ममता के सुख का आनंद लेने के लिए वैकुंठनाथ भी धरती पर पुत्र बनकर के आ जाते हैं। और मां भी क्या मां है प्यारे। श्री ठाकुर जी ने ये भी परीक्षा ले डाली। कहा था कि बेटा बन के आएंगे, और भगवान बन के आ गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। सोचा था कि माँ हमें प्रणाम करेगी, माँ ने दोनों हाथ जोड़ लिए। स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। क्या चाहती हो? आंखों में आंसू भर के, आह भर के माँ ने कहा नहीं नहीं, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनुपा। ये विष्णु का रूप में नहीं था। जिस माँ की गोद में संतान नहीं होती है, ऐसी माँ को भगवान भी अच्छा नहीं लगता है। वो भगवान से भी कहती है, आप भगवान बनके हमें सुखी नहीं कर पाओगे, आप भगवान बनके हमें प्रसन्न नहीं कर पाओगे। अगर मेरे होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक देखना चाहते हो तो भगवान बने हो मिट जाओ, और संतान बनकर गोद में आ जाओ तो मेरे होठ प्रसन्न होंगे और आंखों में चमक आ जाएगी। और वही हुआ भी, तत्काल आज्ञा का पालन हुआ। सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान भी पुत्र बन के आ गए। इसलिए
मेरे कथा प्रेमियों, मां से महान इस सृष्टि में कोई नहीं है। मां की गोद में जाकर भगवान चढ़ गए, मां के आंचल में अपना मुंह छुपाकर बचाओ बचाओ आवाज देने लगे। मां ने सामने देखा 3 याचिकाएं खड़ी हुई हैं, पीत वस्त्रावृता। जैसे ही मां ने देखा, कड़ी आवाज में कहा, आपको देखकर मेरे बच्चे डर गए। कौन हो, कहां की हो, क्या चाहती हो, मांगो, लो और जाओ यहां से। आज के बाद जब कभी आना तो दोबारे से आवाज लगाना। अब मेरे घर में 3-3 बालक हैं। मेरे बुद्धिमान श्रोताओं जरा ध्यान करो, कौन है अनसुईया, किसको फटकार रही है उमा रमा ब्रह्माणी को। पर ये सामर्थ्य कब आया, जब उनकी गोद में गोविंद आ गए। दर्शन करो, ये अर्धाली यहां सार्थक होती है। रमा बिलास राम अनुरागी, रमा बिलास राम अनुरागी। तजत भवन एवं जिम बड़ भागी, तजत भवन एवं जिम, तजत भवन एवं जिम बड़ भागी, तजत भवन एवं जिम बड़ भागी। राम अनुरागी रमा बिलास तजत बमन एव। श्री राम गोद में है तो रमा को फटकार रही हैं, चलो जाओ, क्या चाहिए लो और जाओ। लक्ष्मी को भी देने का सामर्थ्य आ जाता है तब जब नारायण गोद में आ जाते हैं। तीनों हाथ जोड़े खड़ी हैं। क्षमा क्षमा तुमसे चाहती हैं, शरण तुम्हारी में हम सती हैं। क्षमा क्षमा हमें क्षमा कर दो, हम आपकी शरण में हैं। कौन हो, दया करो देवी दीनता पर। हम हैं रमा, ये रमापति हैं, दया करो, हमारी दीनता पर दया कर दो। हम रमा हैं और ये नारायण हैं, ये उमा हैं, ये महेश हैं और ये भगवती सरस्वती हैं और ये श्री चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। आहा, इनकार कर दिया, मेरे पास कोई नहीं है, जाओ जहां जहां ढूंढो जा करके। और तब तक अत्रि जी महाराज आ गए। जैसे ही महात्मा अत्रि जी ने देखा है महाराज ये दृश्य, एक पंक्ति यहां जरूर पढ़ूंगा, श्री विनीत जी का ही लिखा हुआ ये भी कवित्व है, कैसा बढ़िया लिखा। जैसे ही महाराज अत्रि जी ने आकर के देखा, क्या देख रहे हैं, पत्नी की गोद में 3-3 बेटा, और इन्हें आश्रम से बाहर गए 6 महीने हुए थे। अत्रि जी को लगा कि 6 महीने में 3 बेटा, ये तो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। और अगर कोई लीला अप्राकृत है तो वो लौकिक लीला नहीं है, वो अलौकिक लीला है। इसका मतलब ये संतान नहीं है, 6 महीने में 3 संतान हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये संतान नहीं है। तो कौन है, तो ये भगवान है। पहचानने में देर नहीं लगी, आहा सराहने लगे। जन्म लय सहस्र, आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है संत ने, जिन्हें पाने के लिए, जिनके चरणों की धूल पाने के लिए क्या क्या करते हैं योगी अति। जन्म लय सहस्र, और लक्ष्य वर्ष ध्यान करें और त्याग करें माया, भरे भावना वृत्ति की है। इतना करने के बाद भी चरणन की रजहू नहीं पावे सुखावे गात, बीत जात आयुष अनेकन यति की है। वही 3 देव बालक 3 देवियां विनीत बनी, बोलती सप्रीत करें याचना पति की है। तो दृश्य यह निहार, दृश्य यह निहार, बही अत्रि के अश्रुधार,
और बार बार कहें धन्य महिमा सती की है, बार बार कहें धन्य महिमा सती की है। आदेश किया है, जैसे ही पति का आदेश हुआ कमंडल से जल लेकर छींटे लगाए और ब्रह्मा विष्णु महेश यथारूप में प्रस्तुत हुए। श्री अत्रि जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। अब देखो एक बड़ा सुंदर भाव है। श्री बाल गोविंद दास जी महाराज कहा करते थे इस भाव को कि जैसे ही अत्रि जी प्रणाम करने चले तो अत्रि जी के प्रणाम में ठाकुर जी कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब माता अनसुईया जी प्रणाम करने चली तो ठाकुर जी हाथ जोड़कर पीछे हट गए और बोले, अरे माँ तो मुझे प्रणाम न करो, आपका हमने 6 महीने स्तनपान किया है। तो अगर 6 महीना अनसुईया जी माई रही है तो अत्रि जी से कोई संबंध नहीं था। ठाकुर जी बोले, अत्रि जी ही नहीं थे घर में तो माई बाप काहे के? माई ने गोद में लेकर दूध पिलाया तो ये मेरी माई है, और ये तो आश्रम में ही नहीं थे तो संबंध ही नहीं कुछ हो पाया इनसे। इसलिए अनसुईया जी मेरी माई है, इसका हमने स्तनपान किया है, तो स्तनपान कराने का ऋण है। माँ आप जो कहो सो मैं करूंगा। इसलिए ये बात हम आप सब गृहस्थों से कह रहे हैं कि जिस माई का स्तनपान किया है उस माई की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। भगवान ने भी पूछा, आपने स्तनपान कराया, आपकी क्या इच्छा है सो कहो। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु 6 महीने से जो सुख आपने हमें प्रदान किया है ये सुख हमारे लिए आजीवन कर दीजिए, यही आपसे इच्छा है। अर्थात आप मेरे बेटा बनकर आ जाइए। भैया जिस माँ की गोद में श्री ठाकुर जी जैसा बालक 6 महीने खेल जाए, उस माँ को दुनिया में कोई संतान मिले, क्या उसे सुख मिलेगा? एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, बहुत सुनी सुनाई आपकी है ये पंक्तियां। जूटन में जूट अनेकन है पर जटा जूट सो जूट नहीं, कूटन में कूट अनेकन है पर चित्रकूट सो कूट नहीं, फूटन में फूट अनेकन है पर भाई भाई से फूट नहीं, लूटन में लूट अनेकन है पर राम नाम सी। खूब सुना है ना? तो 2 बातें सुनी है क्या? दूधन में दूध अनेकन है पे अंजनी मात सो दूध नहीं। अंजनी माँ के दूध का मतलब श्री हनुमान जी महाराज। कथा शायद आपको पता हो, अंजनी माता ने लंका से लौटते हुए रामा दल के सामने अपना स्तन पकड़ के दबा दिया। कथा कहने का समय बिल्कुल नहीं है। तो माता के स्तन से दूध की धार निकली, उस दूध की धार से पहाड़ फट गया और पत्थर छार हो गए, ऐसी कथा संतों ने गाई है। देखो राम हनुमान ने, केवल 2 पंक्तियां कह रहा हूं, दिखाया मैया ने। देखो राम हनुमान ने, अरे पिया है ये दूध मेरा, मारी सैल ऊपर पयोधर की धारा है। ऐसा कहकर मारी सैल ऊपर पयोधर की धारा है। तो छार हुए पत्थर और पहाड़ में दरार पड़ी, तो सब बोले धन्य हो अंजनी माता, दूध तो तुम्हारा है। धन्य हो अंजनी माँ, दूध तो तुम्हारा है। ये माँ का दूध है। दूधन में दूध अनेकन है पे अंजनी मात सो दूध नहीं। और एक बात निसंदेह स्वीकार करनी पड़ेगी कि पूतन में पूत अनेकन है पे राम लला सो सपूत नहीं। कहीं राम लला सो सपूत नहीं। श्री राम जैसा पूत कहाँ होगा, अंजनी सा दूध कहाँ होगा। और श्री राम जैसा पुत्र जिसकी गोद में खेल जाए, अनसुईया हो, चाहे कौशल्या माँ हो, चाहे यशोदा माँ हो, फिर क्या उसे दुनिया का कोई पुत्र सुखी कर पाएगा? इसलिए वो सुख हमें आजीवन दे दो। भगवान ने वचन दिया और 3 पुत्रों के रूप में ठाकुर जी आए हैं। सोमो भूत ब्रह्मणों सेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरसा प्रजा। बोली अनसुईया मैया। अनसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी। अनसुईया जैसी पावन न हुई न होगी।
अनसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी। अनसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी, न हुई न है न होगी, न हुई न है न होगी। सीता के जैसी त्यागन, सीता के जैसी त्यागन न हुई न है न होगी। सीता के जैसी त्यागन पैरों में बांध घुंघरू नाची जो रात दिन। पैरों में बांध घुंघरू नाची जो रात दिन। पैरों में बांध घुंघरू, बांध घुंघरू, बांध घुंघरू नाची जो रात दिन। पैरों में बांध घुंघरू नाची जो रात दिन। मीरा 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 के जैसी जोगन न हुई न है न होगी। मीरा जैसी जोगन न हुई न है न होगी। अनसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी। अनसुईया जैसी पावन सिंदूर के लिए जो जमराज से लड़ी हो। सिंदूर के लिए जमराज, बहुत अच्छे। ओ सिंदूर के लिए जो जमराज से लड़ी हो, जमराज से लड़ी हो, ओ जमराज से लड़ी हो। कौन है? नाम याद है?